हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग इस वीडियो के थ्रू अपना इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे वो एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाएंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग का ये जो चैनल का मोटिव हम लोग हिंदी मीडियम का स्टूडेंट को ही लेके चल रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा और इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज होगा। तो हम लोग इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज देखेंगे। ठीक, आज ये जो वीडियो है इसमें हम लोग ये समझेंगे कि आपका सिलेबस क्या क्या है, आपको क्या क्या टाइम में पढ़ना है, कहाँ से कितना मार्क्स आता है वगैरह क्या चीज़ की उसको पूरा डेप्थ हम लोग अपना पूरा सिलेबस को आज समझेंगे। और सिलेबस समझने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें से हम जो आपको बताने वाले हैं क्या क्या स्टार्ट करेंगे वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लाइट बंद कर देते हैं, फिर उसके आपको स्टार्ट करें हम। चलिए, फिर आपके सामने ये दिख रहा है हमारा वेस्ट बंगाल का क्लास 10 का सिलेबस। ठीक है, तो क्लास 10 का सिलेबस जो आप देख रहे हैं तो क्लास 10 में देखिए आपका क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ हम लोग बात करते हैं तो आपका सबसे पहले आता है रीडिंग सीन। सबसे पहले क्या आता है वो रीडिंग सीन। रीडिंग सीन मतलब आपको देखिए एक बुक मिला होगा। ठीक, उस बुक में देखिएगा कुछ स्टोरी है और कुछ पोयम है, उसको आप पढ़ के जाइएगा। उसमें से कुछ पैराग्राफ रहता है, 2 पैराग्राफ आता है, एक पैराग्राफ पोयम से आता है, एक पैराग्राफ स्टोरी या प्रोज से आता है, जहां से आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू रहेगा और ऐसे क्यों रहेगा और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन टाइप कराता है। उसको आपको पढ़ पढ़ के वहां पे सॉल्व करना आता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, सीन बोलते हैं। अब वैसे ही आता है रीडिंग अनसीन। रीडिंग अनसीन क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह मिल रहा था, एक पैसेज मिल रहा था, वैसे ही वहां पे एक और पैसेज आएगा जो आपका किताब से नहीं रहेगा। वो कोई नहीं बता सकता कहां से रहता है, वो पार्टिकुलर कभी किसी न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी एक घटना घटी हो उसको उठा के दे दिया जाता है, उस पर कुछ क्वेश्चन बना के आपको देता है जिसको आपको वहां पे पढ़ना होता है पैराग्राफ को, और उसके बेस पे जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करना रहता है। फिर आपको ग्रामर में क्या आता है, टेंस वंस वगैरह आता है, ट्रांसफॉर्मेशन से यानी जैसे नरेशन चेंज करना, वॉइस चेंज करना, वो सब समझना हम लोग अभी डेफिनेट समझेंगे। राइटिंग स्किल में नोटिस, पैराग्राफ, ये सब लिखना उखना आता है। यहाँ आप देखिएगा तो सीन से आपका आता है 20 नंबर। सीन कितना नंबर का आता है बाबू, 20 नंबर। यानी जो आपको बुक मिला उस बुक से कितना नंबर का आता है, 20 नंबर का। आपका अनसीन कितना नंबर का आता है, 20 नंबर का। आपका ग्रामर कितना नंबर का आता है बाबू, 20 नंबर का। और राइटिंग कितना नंबर का आता है, 30 नंबर का। टोटल मिला के 90 नंबर यानी 90 मार्क्स। और जो हमारा होता है 10 नंबर बचा हुआ है यानी 10 मार्क्स जो लेफ्ट बचता है वो हमारा ओरल एग्जाम या प्रोजेक्ट पे हमें स्कूल देता है, वो मिल जाएगा आपको सबको। ठीक, तो चलिए हम लोग जो हमारा रीडिंग सीन है उसको हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ देखिए जब रीडिंग सीन में आइएगा तो आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, पहला है प्रोज और दूसरा है पोएट्री। ठीक, तो प्रोज यानी स्टोरी टाइप का ही कुछ होता है। तो स्टोरी टाइप में हम लोग जब जाएंगे तो हमारा पहला स्टोरी दिया होगा फादर सेल्फ, सेकेंड है द पासिंग ऑफ बापू, थर्ड है आवर रनवे काइट और फोर्थ हमारा द कैट। ठीक, इस पर आप देखिएगा तो इससे रहता है एक जो पैसेज है, कोई भी इसमें से किसी का भी कोई भी चैप्टर उठा लेगा, उस चैप्टर का पैराग्राफ यानी कुछ एक पैरा हमारा लेकर दे देगा, उसमें से आपको कैसे क्वेश्चन देगा। सबसे पहले आपको एमसीक्यू देगा 5 ठो, उसके आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देगा 3 ठो, और उसके बाद 2-2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आता है वो आपको दे देगा 2 ठो। यानी कितना हो गया, 5 3 8 8 4 12। ठीक, और हम लोग का जैसे ही पोएट्री है, पोएट्री से आपका देखिए क्या क्या दिया हुआ है, फेबल दिया हुआ और अनमेक आवर ऑन ट्रू फैमिली दिया हुआ है, सी फेवर दिया हुआ है, उसके बाद फिर 10 नील दिया हुआ है। यहाँ से आपको एमसीक्यू आता है 4 ठो और शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 ठो 2-2 मार्क्स का यानी 8 नंबर का, 12 8 20 नंबर। ऐसे हम लोग का सीन आता है। ठीक है, हम लोग एक एक तो पढ़ेंगे उस पर फिर बात करें, हम लोग सब प्रैक्टिस करा देंगे आपको पेपर, उतना टेंशन नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं अनसीन में क्या होता है हमारा। ठीक, तो अनसीन में देखिए जो हमारा होता है, अनसीन में तो देखिए हम ये तो नहीं बता सकते ना कहाँ से वो आएगा। ठीक, तो अनसीन में हम लोग बस ये बता सकते हैं कितना आपको कैसे कैसे मार्क्स आता है। तो यहाँ देखिए जो भी अनसीन में एक पैराग्राफ देगा उस पैराग्राफ से आपको 6 ठो एमसीक्यू मिलता है। ठीक, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा उसमें आपका 2-2 मार्क्स 1+1 में तोड़ा हुआ रहता है। जैसे एक ही क्वेश्चन लिख देगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ लिख दिया, उसका क्वेश्चन मार्क दे देगा, फुल स्टॉप देगा, उसके दूसरा क्वेश्चन 1+1 वाला यानी उसमें 2 क्वेश्चन एक में मिलाया रहेगा। ऐसा कितना आता है वो 3 ठो आता है 6 नंबर का, कितना हो गया 6 6 12। और आपका शॉर्ट 2-2 मार्क्स वाला कितना आता है वो 4 ठो आता है 12 8 20 हो गया। तो हमारा ऐसे अनसीन रहता है। फिर हम लोग बात करें ग्रामर में हमारा क्या क्या रहता है वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए ग्रामर में हमारा क्या रहता है, प्रोपर फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी कोई भी आपको एक सेंटेंस दे देगा, टेंस दे देगा और बोलेगा उसके जो वर्ब यूज किया गया है क्या वो प्रोपर फॉर्म में दिया है या नहीं दिया है, उसको यूज करके आपको चेंजमेंट दिखाना पड़ेगा। सेकंड आपका आता है आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। सेकंड आता है, थर्ड आता है आपका फ्रेजो। फ्रेजो में आपसे लिखवा देंगे, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका जो प्रोपर फॉर्म ऑफ वर्ब आता है वो 3 ठो आता है एमसीक्यू सेक्शन में 3 नंबर का। ठीक है, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन आता है 3 ठो। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग का फ्रेजो आता है 3 ठो। इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जैसे समझिए कि 3 नंबर तो कोई एक पैराग्राफ छोटा सा दे देगा, उसमें आपका अंडरलाइन कर दिया जाएगा, उसको रिप्लेस करना होता है हमारा जॉब से। वहाँ पे 5 ऑप्शन दिया जाता है, 5 में से कोई 3 का कैरेक्टर रहता है। ठीक, और फिर आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी तो सेंटेंस का रूप बदलना, ये किसी रूप में दिया रहेगा उसको दूसरे रूप में लेके जाना। तो पहला हमारा वॉइस चेंज दे देता है,
आप लोगों ने हल्का फुल्का पढ़ा हुआ इस सब के बारे में, नहीं पढ़ा कोई टेंशन, सब पढ़ाएंगे हम। नरेशन चेंज होता है, डिग्री चेंज होता है, इंटरचेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ज्वाइनिंग, स्प्लिटिंग, अफर्मेटिव टू नेगेटिव वगैरह वगैरह करके हमारा देते रहता है। ठीक, फिर हम लोग बात करें नेक्स्ट हमारा जब राइटिंग पोर्शन में हम जाते हैं, इसके में एक और होगा कुछ, नीचे ऊपर कीजिए तो फिर हमारा नीचे आता है सिमिलर मीनिंग हमारा होता है। अनसीन वाला जो पैराग्राफ रहेगा उसमें देखिएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन उठाएगा 2-2 नंबर का करके चार्ट हो। उसमें क्या होगा कि एक लाइन लिखा हुआ रहेगा, बड़ा सा लाइन लिख देगा या छोटा सा लिखना पड़ेगा, उसको अनसीन से जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, आपको समझाएं हम लोग। जैसे आप कोई बात है आपने एक तरीका से बोला, उसको दूसरा तरीका से वही बात समझाया जाए। जैसे हम लोग बोला जाए कि मैंने खाना खा लिया, तो हमने एक बात को अपना बोला, और ऐसे ही हम किसी और को क्या बोलेंगे, मैं खाना खा चुका हूँ। दोनों का मतलब ओवरऑल एक ही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। वही करना होता है हमें। वो कितना नंबर का मिलता है बाबू, 2 नंबर करके चार्ट होता है, जिसको हम लोग का 8 नंबर मिलता है। ठीक, फिर हम लोग आते हैं राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में हमारा क्या आता है, राइटिंग सेक्शन देखिए यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 10 क्लास के लिए। 30 नंबर डायरेक्ट आपका आ जाता है, 30 नंबर आपका डायरेक्ट आ जाता है। पहला आपका राइटिंग सेक्शन में क्या हुआ, लेटर राइटिंग, दूसरा क्या है पैराग्राफ राइटिंग, तीसरा क्या है हमारा स्टोरी राइटिंग, बायोग्राफी राइटिंग, प्रोसेस राइटिंग, न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, डायलॉग राइटिंग और समरी राइटिंग। आपको लेटर राइटिंग तो पता है, स्कूल में एप्लीकेशन वगैरह लिखते थे तो हाँ वैसे टाइप का था। और बच्चा में आप लोग बहुत बार प्रैक्टिस किए होंगे कि फादर से कुछ पैसा मांगने के लिए लेटर लिखना वगैरह वगैरह, ये सब टाइप हो जाता है। बहन को लेटर लिखना, भाई को मोटिवेट करने के लिए लेटर लिखना कि हाँ परीक्षा में अच्छा करो, ये सब चीज़ें। पैराग्राफ राइटिंग आपको पता है, हल्का फुल्का जानते हैं आप। स्टोरी राइटिंग कुछ पॉइंट दे दिया रहेगा, जिसको बैठा के हम लोग को एक स्टोरी बना, बायोग्राफी किसी पार्टिकुलर इंसान को दे देगा। डेट ऑफ वगैरह रट के नहीं जाना पड़ता, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ प्लेस सब दे देता है, यानी हिंट्स आपको दे देगा, उसके बेस पर बनाना है। प्रोसेस राइटिंग यानी जैसे समझ लीजिए कि आपका क्या बताया जाए हम लोग, हाँ जैसे ऑमलेट वगैरह हो गया, ये सबसे फेवरेट रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस है ये चीज़। ऑमलेट कैसे बनता है उस चीज़ को कुछ की पॉइंट दे देगा और बोलेगा इसके बेस पे बनाओ। न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग, जैसे कोई घटना घटी उसको आपको न्यूज़पेपर में जैसे रिपोर्टिंग में छप के आता है, वैसे आपको एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोलेगा, वो आपका दे देगा। या नोटिस राइटिंग जैसे समझ के लिए कि आप देखिएगा आपके स्कूल में हमेशा जब भी कुछ भी आपका स्कूल ऑफ होता है किसी भी कारण से, देखिएगा एक नोटिस आता है आपके क्लास में, या आपका जो भी क्लास के बाहर चिपका आपका दिया जाता है ऑफिस के बाहर, तो उसी को हम लोग नोटिस राइटिंग बोलते हैं। डायलॉग राइटिंग जैसे आप अपना दोस्त से किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, उस बात को कैसे आप रिप्रेजेंट कीजिएगा लिख के, उसको हम लोग डायलॉग राइटिंग। और समरी राइटिंग मतलब कोई पर्टिकुलर बहुत बड़ा चीज़ लिखा हुआ है, उसको आपको समराइज करके छोटा सा बताना है, उसको समरी राइटिंग बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग का ये टोटल होल द सिलेबस है। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उस वीडियो से हम लोग ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग टेंस समझेंगे, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस को एक दूसरे से फॉर्म में लेके जाने के लिए, यानी एक फॉर्म में है उसको दूसरा फॉर्म में ले जाने के लिए हमें टेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये 10 क्लास में उतना कहीं डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन हाँ इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ मार्क्स आपका मिल जाएगा। कि जैसे आप सपोज कीजिए आपको टेंस का ही जानकारी नहीं है, आप कोई वाक्य ये सोच पा रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होता है, आप उसको स्टोरी में ही लिखना हो, पैराग्राफ में ही लिखना हो, तो उसको कैसे कीजिएगा, वो सब चीज़ों को हमें देख के चलना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले टेंस कवर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को कवर करते हुए जाएंगे, आपको हम सिलेबस कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।